हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसकी PDF ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जो वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो है PDF मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो जिस विषय पे आज आपसे बात होने जा रही है वह है प्रभु का दिन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रखा है द डे ऑफ द लॉर्ड। ओके ना, ऐसा लिखा है, आपके बीच में रख दूं, ऐसा लिखा है कि बाइबल के इतिहास को लिखते वक्त एक बात पर बहुत जोर दिया गया था, और वो जोर दिया गया था इस शब्द पर। लिखा है प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। इतिहास को लिखते वक्त, बाइबल की इतिहास को लिखते वक्त किस किस ने लिखा है, वो कौन कौन लोग हैं, एक एक कर कर आपके बीच में रखूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपके बीच में अभी से बता दूं, जो कि आपको चित्र दिखाकर भी बताऊंगा कि परमेश्वर फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अभी तक, जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी, 21वीं सदी तक, उस एक दिन का इंतजार कर रहा है जिसको कहते हैं प्रभु का दिन। और जिस दिन प्रभु का दिन आएगा, लिखा है कि वो दिन पृथ्वी का आखिरी दिन होगा। ओ कर सकते हैं या डैनियल भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको हम 2000 साल से देखते आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अचानक से क्या उस दिन जिसको कहते हैं प्रभु का दिन, तो क्या वो दिन, उस दिन पृथ्वी रुक जाएगी? जी हाँ, पृथ्वी रुक जाएगी। आपको पता है क्यों? जिसको हम विश्व कहते हैं, जिसको हम अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, और जहां पे 24/7 इंसान, 800 करोड़ का आबादी वाला इंसान 24/7 चल रहा है, काम कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, एक दिन रुक जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। डैनियल भाई थोड़ा मदद करिए। कर देता हूँ, क्योंकि आज आपके बीच में उसी सोच के साथ मैं आया हूँ। बस चाहता हूँ कि फोकस करें। आपको पता है, जब मैं ये चित्र रख रहा हूँ, हो सकता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग कह सकते हैं बकवास है, ये कोट वाला बकवास कर रहा है, फोकस, ओके, बकवास कर रहा है, या क्या मूर्खता की बात कर रहा है। तो आपको याद दिला दूं कि कुछ 3 साल पहले पूरी दुनिया रुक गई थी, और वो झटका सिर्फ भारत को नहीं, और सिर्फ गरीब को नहीं, और सिर्फ पिछड़ी जाति को नहीं, लेकिन विश्व का नंबर 1 कंट्री जिसको कहते हैं अमेरिका, वो तक रुक गया था। इज दैट राइट? विश्व का ऐसा कोई करोड़पति, ऐसा कोई बिलियनियर, ट्रिलियनियर, जो भी वो होगा, वो तक हिल गया था। अगर वो तब हो सका मात्र 3 साल पहले, तो सोच के देखिए, जिसको कहते हैं प्रभु का दिन, वाकई पूरी दुनिया रुक जाएगी। आमेन, आमेन। यू अंडरस्टैंड? और जितने यहां पर देख रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। आपने अब तक बाइबल को मजाक में लिया होगा। दावा है कि आज का प्रचार सुनने के बाद आप इस बाइबल को मजाक में नहीं ले पाओगे। या गो अहेड। मजाक में नहीं ले पाओगे। लिखा है कि बाइबल टॉक्स अबाउट सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट 1845 टाइम्स। ताज्जुब है, बाइबल 1845 बार रिकॉर्ड करती है या बात करती है नबियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, कि यीशु इस पृथ्वी पर एक दिन वापस आएगा। कितनी बार? 1845 बार। आपको अगर डाउट है तो बैठे रहो, 1 साल लगेगा ढूंढ के निकलने में। अगर आपको डाउट है कि 1845 बार कहाँ लिखा है। यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते एक शब्द है, लिखा है विश्वास, शब्द विश्वास की बात सबसे ज्यादा यीशु के आने के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसके बारे में? विश्वास। उसके बाद अगर किसी के बारे में लिखा है जो सबसे ज्यादा है, और वो है द डे ऑफ द लॉर्ड, जिसका अर्थ होता है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको घमंड है? होना चाहिए। आपको गर्व है? होना चाहिए, क्योंकि आप लकड़ी की आराधना
नहीं कर रहे, पत्थर की आराधना नहीं कर रहे, जमीन आसमान की आराधना, जीव जंतु इंसान की आराधना नहीं कर रहे, बल्कि उसकी कर रहे हैं जिसने सब कुछ को बनाया। जी 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 जी। तो जिसके चलते, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। और जब मैं इसकी स्लाइड्स को तैयार कर रहा था, आप जो हमारी फैमिली है उसको पूछ सकते हैं मैं सोता कब था, उठता कब था, क्या करता था, जिसके चलते मैंने खूब एडवर्टाइजमेंट किया कि आज के दिन और यस्टरडे सैटरडे के दिन इसको मैं ज़रूर आपके बीच में बात करूंगा। 28 टाइम्स इन ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट लाउडली स्पोकन बाय प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स अबाउट द डे ऑफ द लॉर्ड। आप देख सकते हैं, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रखा है प्रभु का दिन। यहाँ तक ठीक है? 28 टाइम्स ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट लाउडली स्पोकन बाय प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल्स। ये प्रॉफिट्स जिसके आपको चित्र दिखाई दे रहा है, लिखा है होली प्रॉफिट्स, क्योंकि द फर्स्ट बुक ऑफ पीटर कहता है कि जो प्रॉफिट्स थे वो होली थे, वो पवित्र थे। कौन से प्रॉफिट को पवित्र कहा गया? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं जिसको कहा गया है ये फॉल्स है, झूठे हैं, लेकिन ऐसे भी प्रॉफिट्स थे, लिखा है कि 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं और 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। ये टोटल 16 प्रॉफिट्स जिसको बाइबल कहती है दे आर द होली प्रॉफिट्स। उन्होंने प्रोफेसी की है द डे ऑफ द लॉर्ड की। मजाक था? नहीं। यूं ही था? नहीं। साथ ही साथ 12 अपोस्टल्स एंड अपोस्टल पॉल, टोटल 13 अपोस्टल्स ने यीशु के उस दिन का जिक्र किया है। एक साथ बोल दे, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रभु का दिन। और मुझे थोड़ा सा या ज़्यादा गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि यीशु का ऐसा एक विषय जिसको बहुत बोलना चाहिए था, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड, उसको इतना क्यों नहीं बोला जा रहा है? प्रचारकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, चर्च के अंदर इतना क्यों नहीं बोला जा रहा है? जबकि आप देख सकते हैं आइज़ाया चैप्टर 2 वर्स 12, आइज़ाया 13:6, 13:9, 34:8, 46:1, लेमेंटेशन चैप्टर 2 वर्स 22, हेजेकियल 13:5, और ऐसे करते करते ये और ऐसे करते करते ये। अब आप सोच के देखिए कि इतने सारे लोगों ने आपकी बाइबल, जिसको कहते हैं प्रभु का बाइबल, प्रभु का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, जिसके अंदर इतनी बार लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड, उसको क्यों नहीं बोला गया? और एक व्यक्ति जिसने बड़े जोरों से बोला है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 में वो कहता है कि प्रभु का दिन, उस दिन, जोर से पढ़ सकते हैं, लिखा है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आपका आवाज बुलंद चाहिए नेक्स्ट टाइम। इसका अर्थ क्या है? पतरस कहता है दूसरा पत्र 3:10 में कि उस दिन जिसको कहते हैं, जोर से, प्रभु का दिन, जिसको कहते हैं प्रभु का दिन, कहता है कि आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा, तत्व पिघल जाएगा, पृथ्वी के काम जल जाएंगे। तो सोच के देखिए, जिससे पूरी सरकार और जिससे पूरा किंगडम, अलग अलग शहर का, स्टेट्स का, कंट्रीज का, बिल्कुल शांत बैठा है इस बात को ना जानकर। चर्चेस इस बात को ना जानकर, 90% चर्चेस इन बातों को नहीं जानते। क्यों डैनियल भाई, क्यों? क्योंकि फुर्सत कहाँ है आशीषों से, फुर्सत कहाँ है ब्लेसिंग से, फुर्सत कहाँ है चंगाई छुटकारा से, फुर्सत कहाँ है कि अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इसका उसका, कनाडा का वीज़ा दिला दो। किसको फुर्सत है कि आप अपना जीवन जी रहे हैं? और यीशु के पास आते, बीच में मैंने कहा था, यीशु के पास भी आते हैं तो तब आते हैं जब उसके लिए उससे मतलब हो, आशीष की मतलब हो, चंगाई की मतलब हो, छुटकारा का मतलब हो। लेकिन कहता है बाइबल कि एक दिन ऐसा आएगा कि आकाश बड़े जोरों से हिला दिया जाएगा। यहां तक ठीक है? इसको कहते वक्त और इसको आप सुनते वक्त, और यहां जितने बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड बहुत ध्यान से पढ़ें और इसके ऊपर आप अपना रिस्पॉन्स दें। और वह यह है कि बहुत भारी पड़ने वाला है प्रभु का दिन मानव जाति पर।
आप जब इसको सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या फील हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने कहा कि बाप रे, अगर वो आ गया या अगर वो अभी हो गया, सबका ध्यान है, अगर वो अभी हो गया तो कैसे बचेगा कोई। लिखा है कि भारी पड़ने वाला है, मुंबई की भाषा में भारी पड़ने वाला है। पड़ोस वाली की तरफ हल्के से उसकी तरफ कोनी मार के उसको देखो और उसको सिर्फ इशारे से कहो, देखा ये वाला, ऐसा इशारा करते ना, देखा क्या, ऐसा वाला करिए उसको। यहां तक ठीक है। कुछ लोग हैं फेसबुक, यूट्यूब, सोशल प्लेटफॉर्म और आपस में मसीह के लोग भी कहते हैं कि है, एक साथ कर सकते हैं, है, ये सब नहीं होने वाला है, ये सब नहीं होने वाला। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई चंदा मामा की कहानी है। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये पादरी लोग बोलते रहते हैं, पहली बात तो मैं पादरी नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड। पीछे बच्चे सब ठीक हैं या ये सब ऐसे ही नहीं लिखा गया। तो जिसके चलते एक इशारा आपको मैं दिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अगर वो तब हुआ था तो ये भी जरूर होगा, पता नहीं कब, लेकिन होगा जरूर। यू अंडरस्टैंड। और वो एक एग्जाम्पल ये रहा आपके बीच में। लिखा है कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी पहले आगमन की। ऐसा कहां है? आप देख सकते हो ऊपर चित्र, ये वाला यहां पे चित्र देख सकते हैं और इस तरफ आप यीशु को देख सकते हैं जो जगत की रोशनी बनकर आया था, जिसको पहला दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 19 कहता है वह एक दिया है। कौन? यीशु एक दिया है। और यही वजह से ये चित्र आपके बीच में रखा हूं कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं पहले आगमन के। अगर पहले आगमन की तैयारी और प्रचार और जो भविष्यवाणियां उस वक्त में की जा रही थी, अगर वो पूरी हो चुकी है तो एक दिन यीशु पृथ्वी पर लौटेगा। एक दिन यीशु पृथ्वी पर लौटेगा। ही विल कम बैक, ही विल कम बैक। आप शायद इस चित्र को देखकर ताली बजाना भूल गए, अभी नहीं चाहिए, इसलिए आपसे कहा था कि सतर्क रहना है। यू अंडरस्टैंड। यहां कितने लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं? अगर आप प्रभु से प्यार कर रहे होते, जो कि मैं आपका प्रूफ देखना चाह रहा था, जब ये चित्र आया था तो तालियां तो बजनी चाहिए थी। और जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको भी बता दो कि ऐसा बहुत सारा झटका आपके इस दीवार पर आता रहेगा। तो फिर से बता देता हूँ, मौका फिर दूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये करें, क्योंकि वो वैसा किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा तो बनता है। लिखा है कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं उस पहले आगमन की। अगर ये प्रोफेसी तब पूरी हो सकती है तो ये प्रोफेसी भी जरूर पूरी होगी। अगर आप पहले आ जाते, यू अंडरस्टैंड। कैसा लग रहा है अभी तक? और कितने लोग हैं जिनको ये महसूस हो रहा है कि यस, आप अभी स्पिरिचुअल रिलम में, आत्मिक दृष्टिकोण में आप अभी लिफ्ट हो रहे हैं और आपका लिफ्ट अप और होगा और फिर होगा सीधा टेक ऑफ। 2-4 दिन पहले कोई गया था ऊपर, हाँ, आप भी जाओगे अभी आत्मा में सीधा ऊपर, वापस आओगे, वो बात अलग है। नहीं आए तो फिर वहीं मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड। लिखा है कि एक दिन यीशु पृथ्वी पर लौटेगा। ही विल कम बैक। नाउ एक व्यक्ति से आपको मिलाता हूं और वो व्यक्ति है पतरस। लिखा है कि पतरस ने कुछ देखा था यीशु की कब्र में। तो जो शब्द है ना, देखा था, उसको कहते हैं थियरियो, थियरियो। और जो आपका इंग्लिश वर्ड है ना थिएटर, यहीं से निकला है, थिएटर, थियरियो, जिसका अर्थ होता है आप जब थिएटर में बैठते हैं तो कैसे देखते हैं? जल्दी बोला करो, ध्यान से देखते हैं। आप जब देखते हैं तो क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो पतरस जब यीशु की कब्र पर गया, प्रेज गॉड, कैसे चित्र अवेलेबल थे गूगल में जो कि आपको कनेक्ट करवा सकूं, तो लिखा है कि पतरस कब्र में गया और उसने ध्यान से देखा। आइए देखते हैं उसने क्या देखा। आर यू रेडी फॉर दिस? तो यहां लिखा है कि उसने क्या देखा। लिखा है उसने देखा फोल्डेड क्लॉथ, लपेटा हुआ कपड़ा। आपने कभी इसको पढ़ा था? यीशु, सबका ध्यान है, यीशु जब आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर जब उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, मेरी आत्मा तुझे सौंपता हूं,
यीशु की डेड बॉडी को रखा गया था कब्र में, दफनाया नहीं गया था, बल्कि केव्स में रखा था या गुफा में रखा था, जिसके ऊपर से पत्थर लुढ़का दिया जाता था, ठीक है ना। और जिस कपड़े पर, खास करके एक कपड़ा जो उनके सर पे बांधा था, लिखा है कि वो कपड़ा यहाँ पे लपेटा हुआ है। बोल सकते हैं लपेटा हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड क्लॉथ, जिसको लपेट कर रखा गया था। अब इसका अर्थ क्या है आपके बीच में बताने जा रहा। तो यूहन्ना की किताब उसका 20:7 कहता है, वह अंगोछा जो उसके सिर पर बांधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग, ये देख लीजिएगा, एक जगह लपेटा हुआ देखा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है फोल्डेड क्लॉथ, लपेटा हुआ कपड़ा। इसका अर्थ क्या है? सब ठीक? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यीशु ने इसको क्यों लपेटा था और कहां से लौटूंगा कहा था। इसका अर्थ क्या है? तो यहूदियों के हिसाब से तब भी और आज भी, अकॉर्डिंग टू जूविश कस्टम, तब भी और आज भी, कि जब वो टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, तो अगर उनका खाना पूरा नहीं हुआ है तो अपने नैपकिन को वो फोल्ड करके रखते हैं। तो जो घर के लोग हैं और अगर वो कोई होटल में है, अगर नैपकिन फोल्ड है तो वेटर को पता चलता है कि इसका खाना खत्म नहीं हुआ है, ये उठकर तो गया है, वापस आएगा। क्या बात है। तो जिसके बस कोई ना कोई ऐसा करते रहो। इसका अर्थ है कि यीशु एक दिन लौटेगा। तो मैं तब से आपके बीच में क्या बता रहा हूं, ही विल कम बैक। लिखा है कि पृथ्वी पर एक दिन यीशु लौटेगा। मुझे नहीं पता कि बाहर के लोगों ने, नंबर 1 अविश्वासी, नंबर 2 चर्च के लोगों ने, विश्वासियों ने बाइबल को, बाइबल की बातों को, बाइबल की घटनाओं को कितना सीरियस लिया है, मुझे नहीं पता। अगर सीरियस लिया होता तो मसीहत आज अलग होती। आपको ऐसे करना था जो लोग बैठे हैं, या ऐसा करना था, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते ये मैसेज पतरस ने, या पतरस के द्वारा उस वक्त के यहूदियों को मिला था। इसका अर्थ क्या है कि यीशु एक दिन लौटेगा। लिखा है कि यीशु ने इसको क्यों लपेटा था। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इस कपड़े को लपेटा यीशु ने ही था, क्योंकि कब्र के अंदर कोई दूसरा नहीं था। तो जब यीशु लपेट रहे थे कपड़े को, तो वो मैसेज दे रहे थे और उनको पता था कि एक लड़का आएगा और उसका नाम है पतरस। और आपके नॉलेज के लिए अभी से बता दो, इसके ऊपर फिर कभी प्रचार करूंगा, कि वो पतरस था जो आंधी तूफान में जब 12 लोग बैठे थे बोट के अंदर, वो पतरस था जिसने पहला कदम बाहर निकाला पानी के ऊपर। ये पतरस ही था कब्र में जो पहले पहुंचा, जबकि यूहन्ना पहले पहुंच चुका था। तो इसको कहते हैं कि मसीहत में कुछ लोग ऐसे हैं जो जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तड़प रखते हैं, बहादुरी रखते हैं और किसी के पाप से नहीं डरते। यू अंडरस्टैंड। बस, और ऐसे ही लोग उस वक्त भी थे, वो काम आए, और ऐसे ही लोग अगर आज होंगे तो काम आएंगे प्रभु के लिए। हाँ, आप यहां तक समझें कि लिखा है कि यीशु ने उसको क्यों लपेटा था और कहां से लौटूंगा कहा था। लेकिन पहले ये सवाल, आर यू रेडी फॉर दिस? पहला ये सवाल क्या है? लिखा है कि कहां था यीशु 3 दिन तक? वेयर वॉज ही? यीशु कहां था 3 दिन 3 रात तक कहां था? इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एंगल आपके बीच में आज दे रहा हूं, आपके YouTube, Facebook और आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर है, कम से कम हिंदी के प्रचार में ये पहला वीडियो होगा परमेश्वर की अगुवाई में। ओके, तो सवाल है कि कहां था यीशु 3 दिन तक? वेयर वॉज ही? वो कहां था? या सबका फोकस। तो लिखा है कि पतरस एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करता है। और आप सभी जानते हैं कि पतरस वो था जो यीशु का पहला चेला था। इज दैट राइट? पतरस का पहला नाम था शिमोन, जो कि उसके पिता का नाम था, यह उसकी तरफ से दिया गया था। और शिमोन का अर्थ होता है सुनना। उसके बाद जब जीसस की मुलाकात हुई तो जीसस ने उसका नाम अरामिक में चेंज किया। उसका अर्थ होता है, यह नाम रखा गया था
कैफा, और कैफा का ग्रीक ट्रांसलेशन है पेत्रोस और इंग्लिश ट्रांसलेशन है पत्रस। पीटर हिंदी में है पत्रस। और कैफा, पेत्रोस, पीटर, पत्रस का मतलब है पत्थर, रॉक। और यह व्यक्ति वो रॉक था जिसके ऊपर यीशु ने कई बातों को जिक्र किया, जिसमें से पतरस मरने से पहले रोम के जेल में एक व्यक्ति था, एक एम्परर था जिसका नाम था नीरो। उसके बारे में बात करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। देखो 8 अभी बज गए। इसने इस आदमी को मरवा डाला 64 AD में, जिसकी टीचिंग मैं दे चुका हूं जूम के लोगों को। इस व्यक्ति को एक खुलासा मिलता है, और वो खुलासा है कि यीशु कहाँ था 3 रात 3 दिन। ये शब्द को अभी से पढ़ लीजिए, जिसका नाम है हेडीस। हेडीस ये ग्रीक ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। शीलो हिब्रू ट्रांसलेशन है। तो हेडीस पे जाएंगे, शीलो पे नहीं जाएंगे, शीलोस पे नहीं जाएंगे। नाउ लिखा है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय वचन 18 और 19 में एक अद्भुत प्रकाशन या अद्भुत खुलासा इस व्यक्ति को मिला था। आइए पहला पढ़ लेते हैं वचन 18, आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। लिखा है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। सबको पढ़ना था। लिखा है कि पापों के कारण एक बार दुख उठाया। वह आगे कहता है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से झिलाया गया। यह है वचन 18। यह है वचन 18। वचन 19 को मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन सबका ध्यान है। ओके, अब चाहता हूं कि आपका जो लिफ्ट हुआ है, आपका जो आत्मा है, अब उसको थोड़ा सा और डीप में लेके जाएं, क्योंकि यहां पे टोटल 3 बातें हैं। यहां पे टोटल 3 बातें हैं। डैनियल भाई कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। दूसरा, वह यानी कि यीशु शरीर के भाव से घात किया गया। तीसरा, पर आत्मा के भाव से झिलाया गया। यह है पहला। यीशु, सबका ध्यान। क्वेश्चन क्या था? कहां था यीशु 3 रात 3 दिन? पतरस को खुलासा मिलता है, कहता है कि यीशु सबसे पहले दुख उठाकर खुद के जीवन में उसने सबसे पहला काम यह किया कि लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया। आमीन। वापस कह देता हूं कि यीशु ने सबसे पहला क्या किया? लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया। कहां? लिखा है कि जहां पिता रहता है। ओके 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 ओके, ठीक था। जहां परमेश्वर पिता रहता है। अब ऐसा क्यों कि जहां परमेश्वर पिता रहता है? क्योंकि आपको अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि जो लोग मरते थे आदम से लेके डाकू तक, वो परमेश्वर पिता के पास नहीं जाते थे। लेकिन यीशु ने आज से 2023 साल पहले आकर एक ऐसा चीज किया जिसका प्रकाशन पतरस को मिलता है। कहता है कि उसने सबसे पहले यह किया कि उसने शरीर में दुख उठाकर, धर्मी ने अधर्मी के कारण दुख उठाकर, लिखा है कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। कैसे? लिखा है वो घात हुआ। फिर क्या हुआ? 3 दिन जी उठा। तो पहला पॉइंट है कि उसने हमको, आपको, आदम से लेकर डाकू तक के लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया है। ताली बजनी चाहिए फिर से। बस आजकल वैसे ही बारिश का मौसम है। जो बाइक्स होते हैं वो कभी कभी फ्रीली नहीं चलता है। घर का दरवाज़ा चोक हो जाता तो ऑयल डालना पड़ता है, तो बाहर से मंगाए। आपकी जो तालिया है ना, वो इस टाइप की आ रही है, थोड़ा टाइट आनी चाहिए। ओके, एक चित्र दिखा रहा हूं साहब। मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देखें और इस वचन को पढ़े। 2 कुरिन्थियों 5:19 लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। वाह! आप ये चित्र देखो। ये व्यक्ति कौन है? आदम। इसकी नस्लें कौन है? डाकू तक। वो सारे लाखों करोड़ों लोग जो आदम से पैदा हुए लेकिन परमेश्वर पिता तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मृत्यु ऐसी थी उनके लिए कि उनके लिए परफेक्ट ब्लड की जरूरत थी। वाह! आप बीच बीच में अपना हाथ भी ऐसे कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि बैठे और चल बसे हो। आदम से लेकर डाकू तक जिसको परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए एक परफेक्ट ब्लड की जरूरत थी।
और वो ब्लड मैं रखूंगा भी, वो एक व्यक्ति ने अपने आप को देकर दे दिया। तो आदम से डाकू तक परमेश्वर के पास पे पहुंचाने का काम किसने किया? ये चित्र वो नहीं है जिसको हम यीशु का चित्र कहते हैं, ये जस्ट काल्पनिक है, ठीक है ना। इससे भी लाखों गुना खूबसूरत होगा, वो बात अलग है। दूसरी बात या दूसरा पॉइंट, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया था ना। लिखा है कि शरीर में पापी होने के कारण, वापस कहता हूं कि शरीर में पापी होने के कारण या पाप होने के कारण मसीह को तो मरना ही था। इज दैट राइट? या उसको मरना ही था। तो फिर प्रश्न उठता है, पहले इसको देख लीजिएगा। इब्रानियों 10:5 में लिखा है कि इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, भजन संहिता 40 का 6 से 8 तक में पढ़ लेना, क्योंकि भजनकार कहता है, दाऊद कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, लेकिन लिखा है कि पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। तो यीशु जो क्रूस पे मरे थे, ये चित्र देख लो, यीशु जो क्रूस पे मरे थे, ये जो बॉडी है ये किसकी है? जोर से अगर आप मैसेज को समझ रहे हैं तो जवाब दे पाओगे, जो कि मैं शुरू से पीछे से बोलते आ रहा हूं। ये बॉडी किसकी है? किसने कहा? सही जवाब, ये बॉडी आपकी है। इसका मतलब है कि इस जगह पे होना कौन चाहिए था? आप। यहां पे मार किसको पड़नी थी? जोर से आपको। यहां खीले किसको पड़नी थी? आपको। तो ये लोग जो यहां पे देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, उनको भी बता दूं कि कुछ हंसी ठट्टा करने वाले यहां पर हैं, जो कहते हैं कि जो 3 किले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो कहां का परमेश्वर? जो खुद नहीं बचा सका हमको क्या बचाएगा? जो खुद मर गया वो खुदा कैसे? अब उनको कौन बताए कि यहां पे मरना था तुझे, लेकिन मरा यीशु। वाह। तो कहता है कि भजन संहिता, और दाऊद कहता है, और पौलुस अगर इसका लेखक है तो कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, अब इसको पढ़ो, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया था। तो यीशु जब पैदा हुए थे, सबका फोकस, जब यीशु पैदा हुए थे तो ऐसा लगता था कि बच्चा पैदा हुआ है। जी नहीं। जब यीशु बड़े हो गए थे 12 साल के तो लड़का चल रहा है। जी नहीं। जब यीशु 30 साल के हो गए तो कह रहा था कि अरे इंसान जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति था जिसको कहते हैं द लास्ट प्रॉफिट, और वो लास्ट प्रॉफिट कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट। उसने जब यीशु को देखा तो उसने कहा कि देखो ये वो आ रहा है। एक साथ कोई बोल सकता है कौन आ रहा है? ये परमेश्वर का मेमना है। लिखा है कि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, ये अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। तो यीशु मसीह क्या बनकर आया? क्योंकि यहाँ बहुत सारी देह सैक्रिफाइस होती थी, यहाँ बहुत सारी बॉडी को जो जानवर की होती थी उनको सैक्रिफाइस किया जाता था, जिसके चलते यीशु ने कहा ठीक है मैं भी एक शरीर बनकर आऊँगा। बीच में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ साइड में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और कहते हैं कि इसको यानी यीशु को परमेश्वर कैसे मान सकते हैं? कहते हैं वो तो खुद कहते हैं कि वो परमेश्वर का बेटा है। जी हाँ, मैं भी कहता हूं कि वो परमेश्वर का बेटा है। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि पहला बेटा फेल हो गया था। पहला बेटा कौन था? आदम। तो यीशु क्या बनकर आया? दूसरा बेटा आदम, यानी कि सेकंड एडम। और वो क्यों? क्योंकि जो पहला एडम था वो शरीर में था, फ्लैश में था। तो दूसरा एडम एंजल कैसे हो सकता है? दूसरा एडम गॉड कैसे हो सकता है? अगर सैक्रिफाइस देना है, ब्लड लेना है या बहाना है, तो उसको भी फ्लैश में आना था। और इसी वजह से वो परमेश्वर का बेटा बनकर आया, जबकि वो खुद ही परमेश्वर है। क्या बात। या। तीसरी बात लिखा है पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो पहला क्या है? परमेश्वर ने, माफ करना, यीशु ने लोगों को परमेश्वर के पास पहुंचाया। दूसरा, उसने खुद को दे दिया और पापियों पर दोष नहीं लगा। चित्र याद है कि नहीं लगा? याद है। मेल मिलाप की सेवा दी, पुत्र के द्वारा पिता का मेल किया, लेकिन उनके पापों का दोष उन पर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका दोष उसने खुद अपने बॉडी पे ले लिया। इज दैट राइट? तो तीसरा कहता है पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब शब्द को पढ़ो, लेकिन सवाल उठता है कब जिलाया गया? तीसरे दिन, 3 दिन बाद। यीशु का, बहुत ध्यान से सुना, अभी पंच लाइन आ रहा है। यीशु का मरना ठीक है डैनियल भाई, और मरना ठीक है बाइबल के लोगों, मरना ठीक है प्रॉफिट्स एंड अपोस्टल, लेकिन यीशु का जिंदा होना क्या बताता है?
यीशु का जिंदा होना बहुत कुछ बताता है, जो कि आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो लिखा है कि तो कहां था यीशु 3 दिन तक, कहां था यीशु 3 दिन तक, और कहां से झिलाया गया? तो लिखा है कि उन्हीं 3 दिनों में, पहला पतरस उसका 3 का 19 आ गया। अभी तक क्या बता रहा था? 18। अब क्या बता रहा हूं? 19, क्योंकि प्रकाशन कहां से मिला था? पहला पतरस उसका 3 अध्याय वचन 18 और 19। 18 का 3 बात बता चुका हूं। एक, पहुंचा चुका है। दूसरा, खुद के शरीर पे उसने दोष लिया। तीसरा, और वो जी उठा है। तो लिखा है कि उसी में जब यीशु यहां थे, उसी में लिखा है कि उसी में उसने जाकर, उसी में उसने, ब्रैकेट में यीशु ने जाकर, लिखा है कि कहती आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी के द्वारा बच गए। यीशु कहाँ गए थे? एक साथ हेडीज में। हेडीज का अर्थ क्या है आगे भी बताऊंगा, अभी बता देता हूं क्योंकि दिमाग में आपके चल रहा होगा। हेडीज का मतलब होता है कि एक जगह पे जो मरी हुई आत्माएं होते हैं उनको 2 डिपार्टमेंट में रखा जाता है, और वो जो 2 डिपार्टमेंट है आपके बीच में रखूंगा। तो हेडीज का मतलब होता है कि जो मरी हुई आत्माएं हैं उनको कैद किया गया। एक है नेगेटिव वे पे, ऑब्वियस, दूसरा है पॉजिटिव वे पे। ओके, तो लिखा है कि यीशु ने जाकर उसी में मतलब जब वो मर गए थे, उसी 3 दिन में। नाउ डैनियल भाई, किसी एक वचन पे हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, तो जिसके चलते सपोर्टिव स्क्रिप्चर रखा हूं इफिसियों 4 का 8 और 10, जो कि बिल्कुल हूबहू पौलुस को यह प्रकाशन मिला। यहां तक सब लोग ठीक है? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि इसीलिए वह कहता है, ये वह कौन है? दाऊद। ये वह कौन है? दाऊद। रखूंगा, कहता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पे चढ़ा। ऊंचा मतलब क्या? क्रूस। वो ऊंचे पे चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया, मनुष्यों को दहन दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। रुको, कहाँ लिखा था? किसने कहा था ये स्टेटमेंट को, जिसको तीसरा स्क्रिप्चर या तीसरा गवाह, क्योंकि कोई भी बात 2 या 3 के गवाह पे सिद्ध होती है। सब लोग ठीक? लिखा है भजन संहिता 68 का 18 में, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में बांध ले गया, तूने मनुष्यों को वरना हटीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। यहोवा उनमें वास करे। वास का ट्रांसलेशन करूंगा, और ये जो लोग हैं ना हटीले, इसको भी बताऊंगा कि ये लोग कौन है। यहां तक ठीक है? ओके, जब ये सब कुछ हो रहा था, यीशु को रोम की सरकार ने पकड़ लिया था। कम से कम 3 से 4 कोर्ट में उनका फैसला चला, और आखिरकार किसी भी कोर्ट ने, वो चाहे हेरोदेस का हो, वो चाहे पिलातुस का हो, वो चाहे कैफा महायाजक का हो, या फिर वो कैफा हन्ना का हो, हन्ना महायाजक का हो, किसी ने भी यीशु के ऊपर एलिगेशन सिद्ध नहीं किया कि ये गिल्टी है, ये गिल्टी है, ये गिल्टी है। नो, नेवर, किसी ने किया। लेकिन पब्लिक के डिमांड पर वहां जो कुछ लोग थे उन्होंने नारे लगाए कि क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। और यीशु को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, तो वहां पे 2 डाकू थे, एक थे राइट और एक थे लेफ्ट में। जो लेफ्ट वाला था उसको शायद छेड़ थी, मैं तो मर रहा हूं और मुझे तकलीफ बहुत हो रही है, दर्द बहुत हो रहा है। ऐसे में उसने कहा कि आपके बारे में तो हम सुनते थे जब मैं जेल में था कि तू मसीहा है, मसीहा है। अब ताज्जुब की बात यह है कि हम तो मर रहे हैं और हमको तेरे साथ मारा जा रहा है। अगर तू वही परमेश्वर है जो खुद को कहता है तो खुद भी बच और मुझे भी बचा। लेकिन उस राइट वाले, दाहिने वाले डाकू ने कहा, नो, हम जो मर रहे हैं, सबको याद है ना, हम जो मर रहे हैं अपनी गलती, अपने पाप, अपने गुनाह के लिए, लेकिन ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है, ये सच्चा है, ये परमेश्वर है। बहुत ध्यान से सुनना। और उस डाकू ने यीशु पर वहीं विश्वास किया। बस उसने एक शब्द कहा कि अगर यही सच है, मैं यहाँ नहीं बचने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ ज़रूर याद करना। तो यीशु ने क्या कहा सुनिए, क्योंकि इसका पीछे का मैं बता चुका हूँ। तो 23 का 43 में यीशु कहता है, उसने ब्रैकेट में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही उसी में
उसी मृत्यु के दिन में इसने कहा, यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक, या थोड़ा सा टाइमिंग अलग होगा। ओके, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन आपको अक्सर यही सुनने को मिलता होगा, और यहां पे भी बहुत बार यही कहा होगा कि यीशु ने उस डाकू को कहा कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हेवन। नो, यीशु ने कहा स्वर्ग, और इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है ये वाला। यीशु ने कहा यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। पैराडाइज अलग है, हेवन अलग है, स्वर्ग अलग है, स्वर्ग लोक अलग है, जिसको हम आगे सीखेंगे। प्रूफ क्या है? ये रहा आपके सामने प्रूफ, जिसको कहते हैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि ग्रीक में लिखा गया था। यहां तक ठीक है। डाकू यीशु को कहां मिला? यीशु यहां मरे, डाकू यहां मरा। जब डाकू यहां मरा तो उसको नहीं पता था कहां जाऊंगा, बस उसने विश्वास किया था और उसने कहा कि आज ही तो मेरे साथ। यहां आंख खुली, डाकू, माफ करना, यहां डाकू की आंख बंद हुई, लेकिन डाकू की आंख खुली सीधे पैराडाइज में, जहां यीशु पहले से ही था। वाह! और यीशु ने कहा, बोला था ना कि मैं तेरे को यहां पे मिलूंगा। डाकू, जीसस क्राइस्ट, डाकू अपनी पूरी जिंदगी पाप में जिया, अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में जिया, लेकिन लास्ट का 5 मिनट उसने यीशु पे विश्वास किया, और यीशु कहता है कि बेटा तू यहां होगा। और आपको पता है, रुको रुको रुको, पंच लाइन तो अभी आएगा। आपको पता है, जब डाकू की आंख वहां खुली तो डाकू ने अपने दूसरे डाकू को दूसरी जगह पे देखा, बोला ओ, और वो वहां कितना पछता रहा होगा जो मैं भी रखूंगा। सोच के देखिए, वो वहां कितना पछता रहा होगा कि 5 मिनट की बात थी कि इसकी निकल पड़ी और मेरी निकल गई। यू अंडरस्टैंड? ऐसा ही होता है। गॉस्पेल सुनाते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। जो सुनता है 5 मिनट के बाद में उसका हादसा होता है, और जब वो अपने आप को परमेश्वर के पास में पाता है, कहता है अच्छा हो गया, मैं बच गया। या जल्दी बैठिए और मेरी बात सुनिए। आपने कभी, मुझे देखो, आपने कभी लक नाम सुना है? लक, लकी, लक, गुड लक, लक लक, या इससे बेहतर लक क्या हो सकता है? आप कहते क्या लकी है यार, इससे बेहतर क्या लकी हो सकता है बताइए? आपने कहा क्या लकी यार, तेरे को लॉटरी निकल गई, इससे बड़ा लॉटरी क्या हो सकता है बताइए? अरे क्या लकी है यार, तेरे को छुपा हुआ खजाना मिल गया, इससे बेहतर लकी क्या हो सकता है बताइए? हाँ, वो बात अलग है कि हम लक को नहीं मानते, नहीं तो पता चला विचित्र लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि डैनियल राज ने लक लक बोला है। कितने लोग समझ रहे हैं? डाकू यहां पाया गया जब उसकी आंख खुली। कहां पे? स्वर्ग में। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आदम से लेके डाकू तक उस वक्त में लोग जो मरते थे वो कहां जाते थे? स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में। तो आदम और हव्वा, उसके दोनों पुत्र, हम इसको स्वर्ग में, पैराडाइज में देख सकते हैं, क्योंकि बाद में उसने माफी मांगी होगी जिसने कत्ल किया। हनोक को यहां देख सकते हैं, नूह को यहां देख सकते हैं, स्वर्ग लोक में देख सकते हैं, अब्राहम को, इसहाक को स्वर्ग लोक में आप इसको यहां पे देख सकते हैं, यानी कि उस वक्त में ये वहां होंगे। यूसुफ स्वर्ग लोक में थे, आपका मोसेस स्वर्ग लोक में थे, जोशुआ और गिडियन आपके स्वर्ग लोक में थे, सैमुअल, सैमसन आपके स्वर्ग लोक में थे, उसके बाद में किंग डेविड स्वर्ग लोक में थे, और आपका डैनियल और उसके 3 दोस्त स्वर्ग लोक में थे। अब ये सारी चीजें, एक व्यक्ति और आ रहा है जिसका नाम है नहमाया, जिसने 52 डेज में वो वॉल को खड़ा किया था या तैयार किया था, ये सारे के सारे वहां थे। तो जब डाकू वहां पहुंचा तो आदम से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक आखिरी आदमी, जॉन द बैप्टिस्ट तक आखिरी आदमी वहां था, जिसको हम या इसको नहीं ले पाए, अगले इसमें डालेंगे उसको। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? ये अभी तक यीशु के जी उठने तक स्वर्ग नहीं गए, ये अभी तक पैराडाइज में। ना मत्ती का 27 का 50 और 54 तक आपने कभी इसको पढ़ा है? मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। आर यू रेडी फॉर दिस? या मेरे साथ बने रहे। ओह सॉरी, लिखा है कि तब
यीशु फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर, एक साथ बोल दो, प्राण छोड़ दिए। मतलब वो मर गए, देह में वो मर गए। जैसे ही मरे, यू वांट टू नो क्या हुआ वहां पर? आप जानना चाहते हैं वहां पर क्या हुआ? लिखा है कि देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा को फाड़ने से पहले मंदिर का दरवाजा बीच में आता है, और मंदिर का दरवाजा इतना हैवी था, कम से कम 10 से 15 लोग लगते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए। दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल गया और पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, और यह सब चमत्कार के रूप में देखा जा रहा था वहां पे। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, यीशु साधारण था? सोच के देखिए, लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया, धरती ढोल गई, चट्टाने धड़क गई। अब इसको पढ़ो, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सारी शव। कब? जब यीशु मरा तब। और जैसे ही मरा तो जो स्वर्ग लोक में थे, जिसको कहते पैराडाइज में, वहां के मुर्दे, कहते पवित्र लोग, जी उठे, उनकी लाशें जिंदा हो गई। चमत्कार है। कम ऑन स्पीक। चमत्कार है? जी हाँ, चमत्कार है। ताज्जुब है? जी हाँ, ताज्जुब है। ये पाव किलो का भेजा समझ सकता है? जी नहीं समझ सकता। लिखा है चट्टाने धड़क गई और धरती डोल गई और कब्रें जिंदा हो गई, और जो लोग थे वो जिंदा हो गए। यहां तक ठीक है? इसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट, जब यीशु मरा। लेकिन शायद किसी ने गौर नहीं किया कि 53 में क्या हुआ। आई यू वांट टू नो दिस? लिखा है 53 में उसके जी उठने के बाद, तो लिखा है कि जब वो मरा तो मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन जब यीशु जी उठा तो लिखा है कि वे, ब्रैकेट में ओल्ड टेस्टमेंट, कब्रों में से निकलकर पवित्र नगरों में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूढोल हुआ, भूकंप हुआ, और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। ये कौन से सूबेदार थे जो 3 दिन तक कब्र पे पहरा दे रहे थे? तो अचानक से देखा कि भूकंप फिर हुआ। तो जब मरा था तब भूकंप हुआ, जब जी उठा है तब भूकंप हो रहा है, तब भी धरती हिली, अभी धरती हिली। और जब धरती हिली का मतलब है कि पहले भी मुर्दा जिंदा हुए 3 दिन पहले, और जब यीशु जिंदा हुआ तो अपने साथ और भी मुर्दों को जिंदा करके लाया। अभी तक क्या पता था कि जब यीशु मरा तब मुर्दे जिंदा, लेकिन अब जरा ध्यान से पढ़ते तो पता चलता है। आपका मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 53 में न्यू इंटरनेशनल वर्जन के हिसाब से, दे केम आउट द टूम फ्रॉम आउट ऑफ द टूम आफ्टर जीसस रिजरेक्शन। यीशु के जी उठने के बाद मुर्दे जी उठे, एंड वेंट इनटू द होली सिटी एंड अपीयर टू मेनी पीपल, कईयों को दिखाई दिए। अब बताइए, तो पैराडाइज में हो क्या रहा है? यीशु जाता है, डाकू को भी बाहर निकालता है, डाकू से कहता तू भी चलेगा, और आदम से लेकर डाकू तक जितने हैं उन सबको जिंदा करता है। तो लिखा है कि जब मरा 2 लोग जी उठे, और जब वो खुद जी उठा तब भी लोग जी उठे। क्या बात है? कैसा लग रहा है? या बस, और जितने यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दूं, ऐसा है हमारा परमेश्वर। मैं कल रात को जब स्लाइड्स को हम लोग तैयार करे थे, मैं और नतानियल, तो मैं कह रहा था क्या गजब का, बोला कि नहीं बोला, क्या गजब का परमेश्वर है जिसको हम आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं। क्या अद्भुत परमेश्वर है। आपको घमंड होना चाहिए। तो फिर करो अभी के अभी, अपना हाथ लो, खुद की पीठ को शाबाशी दो और खुद को कहो, क्या क्या बात है यार, मैं तो ऐसे परमेश्वर को मानता हूं। ना तो लकड़ी है, ना पत्थर है, ना प्लास्टिक है, ना चूहा बिल्ली सांप कुत्ता पता नहीं क्या क्या, बल्कि सबको बनाने वाला है। या जोर से या ओके। नाउ अब तक क्या पता चल रहा है कि 3 दिन तक तो यीशु इस कब्र में था। इसका मतलब है उसकी पार्थिव शरीर, डेड बॉडी तो यहां थी, पर आत्मा पैराडाइज में थी, जिसको कहते हैं हेडिस। ओके, यहां तक ठीक है? क्या सच में यीशु हेडिस में था? यह क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर हेडिस में था तो क्या यीशु नर्क में था? HELL, जी नहीं, वो नर्क नहीं है, नर्क अभी आएगा। यीशु नर्क नहीं गया। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे
योना जो मछली के पेट में था ना, जैसे वो नीचे था मछली के पेट में, वैसे यीशु 3 दिन था। तो योना की आत्मा नरक में जल रही थी, तो यीशु की भी जलेगी। क्या कॉमन से, क्या लॉजिक है? नॉट पॉसिबल। यू अंडरस्टैंड? तो फिर प्रश्न उठता है, क्या सच में यीशु हेडिस में था? क्वेश्चन है। तो एक प्रॉफिट है, उसका नाम है दाऊद। सब लोग ठीक? या फोकस करें। एक व्यक्ति, उसका नाम था दाऊद, और यह प्रॉफिट था। भजन संहिता 16:10 में देखो उसने क्या कहा था। आर यू रेडी फॉर दिस? प्रेरितों की किताब उसका 2:25 में इसको पीटर रिकॉर्ड करता है, पतरस रिकॉर्ड करता है। क्या करता है देखो, और इसका साथ में मैंने आपके लिए ग्रीक ट्रांसलेशन भी रखा है। क्योंकि दाऊद उसके विषय में, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, किसके विषय में? यीशु के विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने दाहिने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। वचन 26, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तो ये अधोलोक क्या है? ये पढ़ो, हेडिस। तो यीशु कहां थे? उसकी आत्मा हेडिस में, लेकिन बॉडी कहां थी? कब्र में। तो दाऊद कहता है, पतरस कहता है, ना तो उसका शरीर सड़ा, ना उसकी आत्मा जली। इसको पीटर कैसे कहता है? वचन 29 में, हे भाइयों, हम उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकते हैं कि वो तो मरा और गाड़ा भी गया, उसकी कब्र आज तक वर्तमान है। आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। तो दाऊद का डेड बॉडी, जिसको कहते हैं ना ग्रेवयार्ड, वो तो वहीं था। तो इसका मतलब है कि दाऊद की डेड बॉडी, आगे बोल दो, सड़ी। दाऊद का स्पिरिट पैराडाइज में, हेडिस में, वो बता चुका हूं। अब इसको पढ़ो। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है, मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। किसको? यीशु को। उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, हेडिस में छोड़ा गया, ना तो वहां छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इसको पढ़ो, इफिसियों 4:9। उसके चढ़ने से क्रूस पर क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, हेडिस में। तो यीशु कहां थे? 3 रात 3 दिन हेडिस में। हेडिस मतलब क्या? पैराडाइज। वहां दूसरा डिपार्टमेंट है, रखूंगा। लेकिन यहां तक ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने पूछा कितने लोग समझ रहे हैं? जो बीच में सिस्टर आंटीज बैठे, आप लोग समझ रहे हैं या रिस्पॉन्ड करना है? वाह। हेडिस में 2 भाग हैं। अब यहां से हम और डीप जा रहे हैं। हेडिस में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। आइए पढ़ लेते हैं। पहला है पैराडाइज, जिसको कहते हैं स्वर्गलोक, और दूसरा है टाटरस। टाटरस जिसका अर्थ होता है प्लेस ऑफ टॉर्मेंट्स। टॉर्मेंट्स, एक ऐसी जगह जहां तड़प है, एक ऐसी जगह जहां तड़प है, बंधन है। और इसका जो ट्रांसलेशन है, कुछ लोग पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि स्वर्ग सुना था, नर्क सुना था, अधोलोक सुना था, ये सब सुना था, लेकिन टाटरस कभी नहीं सुना था। और आपको बता दूं, मैंने खुद नहीं सुना था। मैं इसको अपने 30 साल के मिनिस्ट्री में मैंने खुद नहीं सुना था। और हम ऐसा सोचते थे, सब ठीक, हम ऐसा सोचते थे ना, इसके अंदर क्यों जाना है, ऊपर ऊपर से जाते हैं। लेकिन आपको पता है ना, मैंने एक बार क्या प्रचार किया था जब मैं बालक था, लेकिन जब सियाना हो गया, कब तक बैठे रहेंगे बोट में? पैर तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, सपोर्ट चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे बोट में? पैर तो बाहर निकालना पड़ेगा। या सब सोचेंगे वो करेगा, वो करेगा, तो कोई नहीं करेगा, किसी ना किसी को तो बाहर निकलना। तो आपको फिर से बता देता हूं कि हेडिस में 2 भाग है या 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है पैराडाइज, स्वर्गलोक, और दूसरा है टाटरस। दोनों रखा है। टाटरस को आप लोग दूसरा भी बोल सकते हैं पिटलेस, एक ऐसी जगह जहां पे कैदी आत्माओं को बांध कर रखा जाता है, ठीक है ना। दूसरा पता 2:4 आपके बीच में पढ़ रहा हूं, और फिर उसका आपको ग्रीक ट्रांसलेशन भी दूंगा, तो आप लोग जल्दी से पढ़ ले। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया ना छोड़ा या नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर, ये देखा, ये ट्रांसलेशन किसका है?
इसको कहते हैं, यहां मिस्टेक हुई है, जबकि ये वो नरक नहीं है। और किंग जेम्स वर्जन जिसको मैं पढ़ चुका हूं, वहां पर ट्रांसलेशन हुआ है हेल, HELL, जो कि गलत है। आइए पढ़ते हैं, लिखा है नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में डाल दिया, प्लूरल फॉर्म है, नॉट सिंगुलर, प्लूरल, कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक, कौन सा दिन, कौन सा दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। मैंने क्या कहा था, भारी पड़ने वाला है, कौन सा दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। तो लिखा है कि न्याय के दिन तक बंदी रहे, तो इसका मतलब है कि इनको बांध के रखा गया है। ये लोग कहां हैं, टाट्रस में। कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ते हैं आप, हिंदी नहीं मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ये देखो टाट्रस। और आपके 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 का है ये ट्रांसलेशन, यहां तक ठीक है। एक है पैराडाइज, दूसरा, इसको बोलना जारी रखो क्योंकि आपको काम आएगा, दूसरा है टाट्रस। बोल सकते हैं, बाहर से तेल मंगाओ जोर से। वो चाइनीज वाले आते हैं या चाय पिलाते हैं सबको, अगले हफ्ते से करें आपके लिए। एक है पैराडाइज और दूसरा है टाट्रस। अब इसको देखिए, कुछ लोग बोल सकते हैं ना, ये कहाँ है, वी नीड एविडेंस, वी नीड एग्जाम्पल्स और वी नीड सपोर्टेड स्क्रिप्चर। लीजिए, तो यीशु ने एक कहानी सुनाई थी लूका के 16वें अध्याय में, और ये रिकॉर्ड करता है वचन 22 से 26 तक में, क्योंकि उसका पहले का मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जो यहां था, और यीशु लाजर को मिलने भी, जो कि कौन सा लाजर, वो लाजर नहीं, ये लाजर जिसको कहते धनवान और गरीब लाजर, ये इसको मिलने गए थे। कौन, यीशु। कब, जल्दी, उसी 3 दिनों में, ऐसा बोल सकते उन्हीं 3 दिनों में। तो लाजर वहां था और यीशु को पता था कि मैं इसको जाकर मिलूंगा, तो इसकी कहानी सुनाई अपने चेलों को। तो लिखा है कि यहां दोनों ही जगहों का बात हो रहा है, यहां तक ठीक, यहां पे दोनों ही जगहों का बात। आइए पढ़ते वचन 22 को। लिखा है कि ऐसा हुआ कब, जब काफी दिन हो गए लाजर उसकी डेवड़ी पर, धनवान अपना मटन मच्छी खाते हुए। यहां तक ठीक। लिखा है कि ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है कि ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, मर गया। जैसे ही मरता है वो लाजर कंगाल, लिखा है कि स्वर्गदूत आते हैं, उसे लेते हैं और अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं। ब्रैकेट पढ़ लो, पैराडाइज, पैराडाइज, पैराडाइज। आइए पढ़ते धनवान का क्या हुआ। लिखा है कि वो धनवान भी मरा, मे बी आफ्टर 1 वीक 1 मंथ, वो भी मरा। और लिखा है कि उसका शरीर गाड़ा गया, शरीर गाड़ा गया, आत्मा। आइए देखते हैं कि उसको कौन सा स्वर्गदूत लेने आता है। क्या स्वर्गदूत आएगा, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि अधलोक में, ब्रैकेट में टाट्रस, अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूसरे अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है, जब लाजर मरता है तो एंजल्स आ रहे हैं, जब धनवान मर रहा है तो ये खुद ही पहुंच रहा है। आप नहीं समझे अभी भी, बहुत ध्यान से सुनना। आज भी ऐसा ही है, आप अगर मरोगे ना तो मुझे कौन लेने आएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी आत्मा यहाँ भटकेगी कि वहाँ भटकेगी, मैं मरने के बाद में 7 दिन यहाँ रहूँगा, मैं घर के लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ लोग कहते हैं मैं जैसे ही मरूंगा मैं कुत्ता बन जाऊंगा, कुत्ता जिंदा है, तू मरा है। यू अंडरस्टैंड। कुछ लोग कहते हैं मैं कॉकरोच बन जाऊंगा, मैं चूहा बन जाऊंगा, क्योंकि नाना नानी काका काकी दादा दादी और पता नहीं ऐसे वैसे वाले ऐसी ऐसी कहानी सुना के गए कि बेटा खाओ पियो मजा करो, और वो राज कपूर जो बचा कुछ असर था वो पूरा करके गया। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का तू खुद गया वो बता। यू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि खाओ पियो मजा करो, क्योंकि कल तो, एक कल भी बात बोला था आज भी बोल देता। अगर ऐसा है, सब लोग का ध्यान, अगर ऐसा है कि व्यक्ति मरता है और तुरंत पैदा होता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे मानव इतिहास में आदम से लेकर अभी तक ये जितने भी लोग हैं, एक भी क्यों नहीं बताता अरे मैं कल ऐसा मरा था, देख अभी मैं जिंदा हूं, ऐसा क्यों नहीं बताता है?
जबकि इक्का दुक्का कोई बताता है नानी मरी थी ना, वो नानी मैं हूं, वो जो दादा मरा था ना वो दादा मैं हूं, तो पड़ोस वाला मरा तू क्यों नहीं आया? खुश है नहीं। इसको कहते हैं बकवास की थियरी, इसको कहते हैं उल्टी सीधी कहानियां, इसको कहते हैं जब शक्कर की जलेबी नहीं मिलती तो कहते हैं गुड़ की बना, ऊपर से गया। इसको कहते हैं जब शक्कर की जलेबी कृष्णा नहीं बनती तो गुड़ की बना, जी की तसल्ली गुड़ की जलेबी, यह कहावत वहां से आई है। दिल को सुकून के लिए बना। कैसा लग रहा है? तो फिर से कहता हूं कि जब लाजर मरता है तो स्वर्गदूत आता है, धनवान मरता है इसको कोई लेने नहीं आता। आइए सुनते हैं। कहता है कि पीड़ा में पड़े उसने अपनी आंख उठाकर दूसरे अब्राहम की गोद में, उसने लाजर को देखा, उसने पुकार कर कहा, बाप रे, उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। इसको कहते कैसे पता चला कि ये अब्राहम है? अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं वहां पे। आप शायद पॉइंट मिस कर गए, यहां पे नहीं आते ना, इतना समझाते नहीं आते, यहां पे नहीं आते बात समझ में। बोला हमारा वाला, तेरा वाला, उसका वाला, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, वहां पहुंचोगे ना सब एक जैसे वाला। बोला यार यही है असली वाला, कहां था पता नहीं साला। यू अंडरस्टैंड? तो कहता है कि पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। क्यों? क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है आपको, मैंने अभी तक क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि दो स्थान है, एक है पैराडाइज और दूसरा है टाटरस। तो लाजर कहां है? पैराडाइज में। आपका धनवान कहां है? टाटरस में। यहां पे क्या कर रहा है उसके मुंह से खुद सुनिए। कहता है कि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। सब लोग ठीक? मैं ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूं। लिखा है मैं ज्वाला में पड़ा तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब इसको पढ़ो। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा है। एक साथ जोर से बोलिए, भारी गड्ढा, जिसको कहते हैं बहुत बड़ा गड्ढा है। ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वो ना जा सके, ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। इम्पॉसिबल। तो हेडिस में दो डिपार्टमेंट है, एक है आपका पैराडाइज और दूसरा है टाटरस। आप अगर पैराडाइज में हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, तो यहां से आपके लिए मौका है। सब लोग ठीक? लेकिन अगर आप यहां चले गए कोई चांस नहीं है, क्योंकि लिखा है ना एक भारी गड्ढा है ना। वक्त कमी है, फिर भी आगे जाना पड़ेगा। ये चित्र देख लो, जल्दी से बता देता हूं यहां हो क्या रहा है। यहां तीन बातें हो रही है, सबका ध्यान। यहां पे टोटल तीन बातें हो रही हैं। यहां स्पष्ट बातचीत हो रही है उनकी लैंग्वेज में। दूसरा, यहां देखा जा रहा है। तीसरा, यहां पर यादें, सब कुछ याद है। मैं पृथ्वी पर कौन था, मैं कैसा था, मैं क्या करता था, मैं क्या नहीं करता था, A to Z सब कुछ याद है। तो नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। एक जरूरी बात हेडिस की, टाटरस और पैराडाइज की। आर यू रेडी फॉर दिस? अब ये जगह पूरी तरह से खाली है अभी, राइट नाउ ये जगह पूरी तरह से खाली है, लेकिन ये जगह नहीं। ये जगह खाली क्यों है? कम ऑन स्पीक। अभी बताया था ये जगह खाली क्यों है। क्योंकि यीशु मसीह 3 रात 3 दिन यहीं पे गए, आदम से लेके डाकू तक सबको उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, मैं रखूंगा आगे, चलो मेरे साथ। लेकिन जो यहां पे थे उनको कुछ बोल कर गया, मैं रखूंगा आगे। क्या बोल कर गया? मैं रखूंगा। सब लोग ठीक? तो अब बात करते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड की। तो ये इतना पीछे जो आपको बैकग्राउंड बनाया था ना, ये आपको समझाने के लिए कि द डे ऑफ द लॉर्ड कैसा होने वाला है, जिसको कहते हैं मीनिंग द मीन्स जजमेंट डे। इसका अर्थ होता है जजमेंट डे। द डे ऑफ द लॉर्ड का अर्थ है जजमेंट डे। रखते हैं या रखते हैं, वो फिर लौटेगा। याद है ये कपड़ा? वो फिर लौटेगा। ये मैसेज क्या था? आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। तो यीशु वापस आएगा।
ऑफ कोर्स आएगा। इसका इंतजार कौन कर रहे हैं? पूरी मसीहत, पूरी मानव जाति जो यीशु को जानती है वो इंतजार कर रही है ना। जिस दिन, सब लोग ठीक, ये अभी और डीप है, जिस दिन, जिसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। और मैंने क्या कहा था? पृथ्वी के लोगों पे जोर से भारी पड़ेगा। आइए देखते कैसे भारी पड़ेगा। मत्ती 25 का 31 और 32, जब मनुष्य का पुत्र, इन द डे ऑफ द लॉर्ड, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब लिखा है और सब स्वर्गदूत उसके साथ एक आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन? यीशु। इसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। क्या बात है। और यीशु बैठेगा सिंहासन पर, तब नहीं चलेगा फिर मेरा वाला किधर है, तेरा वाला किधर है, चुपचाप बैठ, क्योंकि अच्छे अच्छे के होश वहां पे ठिकाने आ जाएंगे। तो लिखा है कि सिंहासन पर बैठेगा, तब लिखा है कि सब जातियां सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। चित्र देख लो, एक तरफ है भेड़ें और दूसरी तरफ है बकरियां या बकरियों। आप एक चीज शायद यहां पे मिस कर गए, ये दो डिपार्टमेंट को आप मिस कर गए। एक है भेड़ें, दूसरा है बकरियां। ये कौन सी बकरियां हैं? ये वो बकरियां हैं जिसको कहते हैं अविश्वासी। ये कौन से भेड़े हैं? ये वो हैं जिसको कहते हैं विश्वासी। और ये वो अविश्वासी हैं। आपके दिमाग में अगर किसी का नाम आ रहा होगा, कोई संत का, कोई महात्मा का, कोई सेंट का, सेंट समझते हैं जिसको सेंट की पदवी मिलती है, उनको तक याद करो तो आपको पता चलेगा कि वो तक अभी टाटरस में है। वो तक अभी टाटरस में है। जिस डैनियल भाई ठीक से समझाओ, नाम नहीं ले सकता लेकिन ऐसे समझा देता हूं, ठीक है ना। आपके नाम के आगे संत लगा था, वो तो पक्का स्वर्ग में होगा। आपके नाम के आगे गुरु लगा था, वो तो पक्का पैराडाइज में होगा। आपके नाम के आगे महात्मा लगा था, समझ में आ रहा है, वो तो पक्का पैराडाइज में होगा। आपके नाम के आगे तो दानवीर, करमवीर, चक्रवीर, वो वीर, ये तीर, वो चीर, ये सब कुछ लगा था। लेकिन यीशु कहता है कि बेटा, पैराडाइज में आने का एक ही लाइसेंस है और एक ही वजह है और एक ही जरिया है। यीशु को जब तक तू स्वीकार नहीं करता, ताज्जुब है नहीं? क्या लैंग्वेज यूज किया है देखो। यीशु सिंहासन पर बैठेगा, सब जातियां इकट्ठी होगी। वहां नहीं पूछेगा, ध्यान से सुनो और ये वाले भी सुनो, वो नहीं पूछेगा कि हिंदू कौन है, वो नहीं पूछेगा कि मुस्लिम कौन है, वो नहीं पूछेगा कि ईसाई कौन है, बुद्धिस्ट कौन है, आदिवासी कौन है, यहूदी कौन है, XYZ नहीं पूछेगा। उन सबको एक ही चीज पूछेगा, तुम भेड़ हो इस तरफ, तुम बकरियां हो इस तरफ। बात समझ में आ गई? और जीसस क्राइस्ट, अगर यीशु सुप्रीम है, अगर यीशु वहां सिंहासन पर बैठा है और वो भी राजा और न्यायाधीश बनकर बैठा है, तो लोगों को सुनना होगा। और ऐसे सरक जाएंगी बकरियां और ऐसे सरक जाएंगी भेड़ें, ऐसे ही डिपार्ट हो जाएगा। इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखो। अब इसको पढ़िए, मत्ती 25 का 34 लिखा है कि तब, एक साथ बोलो, तब लिखा है कि तब राजा ब्रैकेट में यीशु। सब लोग ठीक है? कितने लोग? एक बार हाथ उठाकर बता दो, एक बार दिखा दे, क्योंकि काफी देर से इनको नहीं पता। डंडा उठा के दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी 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 हाथ नीचे करो, अभी आएगा कैमरा। हाँ, अब कर लीजिए हाथ ऊपर। वाह, देखो जंग पकड़ा हुआ है हाथों में। सेम पोजीशन सेट कर देना। मत्ती 25 का 34, सब लोग ठीक? लिखा है कि तब राजा ब्रैकेट में यीशु अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, किनसे? दाहिनी ओर पे कौन है? जल्दी, अभी बताया था दाहिनी वाले कौन है? वो कौन है? वही तो पूछ रहा हूं। जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया है, कहता है कि दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ। अब इसको पढ़िए, तब वो कहेगा बाईं ओर वालों से, ये कौन है? बकरियां, बट कौन है? अविश्वासी। वेरी गुड। लिखा है कि तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों। यहां कहता है धन्य लोगों, यहां कहता है श्रापित लोगों। चुनाव अभी करो कि वहां खड़े होकर खुद के लिए श्रापित बुलवाना है या वहां खड़े होकर खुद के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं।
इट्स नॉट एग्जाम्पल बल्कि फैक्ट है ये। सलोमी के लिए मैं काम नहीं आऊंगा और मेरे लिए सलोमी काम नहीं आएगी। यहाँ पे एक जोड़ी बहुत क्या कहते हैं ना, फॉर्म में, सुबह उठते ही साथ में, शाम को आते ही साथ में, जाते साथ में, आते साथ में, खाते साथ में, और अगर मैं घर पे नहीं हूं तो रहते साथ में। ना तो सुमन के लिए काम आएगी सलोमी और ना काम आएगी हटाओ यार, यू अंडरस्टैंड, और ना ही तेरे लिए काम आऊंगा मैं। यहां किसी के लिए कोई काम नहीं आएगा, सबको व्यक्तिगत खड़ा होना होगा। बहुत बड़ी बात बोला मैंने, वापस बोलूं, सबको व्यक्तिगत खड़ा होना हो। ऐसा हो सकता है कि यहां एक घर से आप लोग निकले थे, एक ही घर के छत से ऐसे 4 निकले थे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि जब यीशु आएगा तो उसी घर से 4 को उठाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कोई दाहिनी ओर खड़ा रहेगा, कोई बाईं ओर। आप वहां पर नहीं बोल सकते, एक्सक्यूज मी यीशु, एक मिनट, मेरा पप्पा उधर खड़ा है, जरा बुला सकते क्या? सट करके आएगा एक, कौन आएगा? एंजल, हाथ में उसकी तलवार होगी और वो भी चमकती हुई, सट करके मारेगा। चुपचाप खड़ा रहे। माय गुडनेस। खुरमिया किधर है? खुरमिया पीछे, खुरमिया राइट, हाँ वो वहां पे बोल सकता है। पास्टर अजय दास सर दाई तरफ है, राइट साइड में, मैं लेफ्ट में हूं। हे अजय, हे इधर मेरे को थोड़ा बुला के ले। नो चांस। अजय खुद सोच रहा होगा, तू तेरा देख, मैं मेरा देख रहा हूं इधर। यू अंडरस्टैंड? वहां ऐसा कुछ नहीं चलेगा, सबको व्यक्तिगत अपने लिए खड़ा होना होगा। और उस वक्त पता चलेगा राइट वाले को कि लेफ्ट की कीमत क्या है, और लेफ्ट वाले को पता चलेगा जो से राइट की कीमत क्या है। कैसा लग रहा है? और जिसके चलते दूसरा कुरिन्थियों 5:10 लिखा, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन आसन के सामने खुल जाए। हर एक व्यक्ति, ब्रैकेट में सब, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं देगा। ये व्यक्ति को आप खुद की जगह पे खड़ा करो, इस व्यक्ति को आप अपने आप को लेकर आओ यहां पर, और जो यहां पे भीड़ है ना लाखों करोड़ों की, उनको खुद की जगह पे रखो। लिखा है प्रेरितों की किताब 24:15, कहता है, परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। अब इसको पढ़ो, यूहन्ना 5:28 और 29, सब लोग ठीक? लिखा है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है, जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है, आगे बोल दो, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रश्न है कब? द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के दिन। अब मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में कि पृथ्वी के रहने वालों पर भारी पड़ेगा। अब आपको पता चल रहा है? इसको देख लो, मेरे पास वक्त कम है। आप सबसे पहला ये पढ़ो, ये वाला इब्रानियों 5:9-27 लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इट हैज बीन अपॉइंटेड फॉर एवरी मैनकाइंड, इसके लिए नियुक्त किया गया है। आदमी मरेगा, माफ करना, आदमी पैदा होगा, जोर से बोलना है, और आदमी मरेगा, और जैसे ही मरेगा लिखा है कि उसका सीधा न्याय, वो तो पक्का है। तो ये नहीं कहना कि मरने के बाद आदमी फिर पैदा होगा, फिर जिंदा होगा, बकवास। सब लोग ठीक? आप इस तरफ ये, इसको आप पिलर बोलो, क्या बोलना है बोलो, ये डंडा देख लो और ये डंडा देख लो। तो जब तक आदमी पैदा होता है, जब तक आदमी जिंदा है, उसको ऐसा लगता है, बहुत सारी किताबें हैं ना, नाम तो नहीं ले सकता, बहुत सारी किताबें, ये रास्ता हमारा है, वो रास्ता हमारा है, तू इधर मत चल, तू उधर मत चल। बेटा सब ठीक है, ये यहाँ का सिस्टम है, लेकिन जैसे ही आदमी मरेगा एक ही रास्ता है। बाप रे, यहाँ पे बहुत झगड़ा है, ये हमारा, वो हमारा, ये ऐसा, वो वैसा। बेटा ठीक है, अच्छा जब हम सुनाते तो नहीं सुनते। आज थोड़ा टाइम ले जाएगा, बर्दाश्त करेंगे प्लीज। सब लोग ठीक है ना? यहाँ समझाते तो नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर एक ही रहता है। तो आप ये सबसे पहला शब्द को पढ़ लो, इन्फेंट्स, और दूसरा है ट्रू क्रिश्चियंस। तो ये जब मरेंगे तो ये सीधा यहाँ पे, जिसको कहते हैं पैराडाइज। ओके, ये कौन सा पैराडाइज है मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि जो पहला पैराडाइज है
वो तो खाली हो चुका है, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा है दूसरा नीचे, लॉस्ट इन सिन बोथ, लॉस्ट इन सिन बोथ। ये बोथ कौन है? बिलीवर्स एंड अनबिलीवर। जब ये मरते तो ये कहां जाएंगे? टाटरस। और जो यहां एक बार गया, आगे का बोला करो जल्दी से, जो एक बार यहां गया रीना, वो वापस कभी नहीं लौटेगा। सब लोग ठीक? जो एक बार यहां गया वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक बचो, डाकू की तरह, डाकू की तरह, राइट वाला नॉट लेफ्ट वाला। उसने कहा मुझे याद करो, बच गया हो। दूसरे ने कहा खुद भी बच, मुझे भी बचा। इसका मतलब है उसको यहां की दुनिया प्यारी थी। सी, तो लिखा है कि जो बच्चे मरते हैं, इन्फेंट्स का मतलब है बच्चे, जो छोटे बच्चे मरते हैं जिनका होश नहीं है, वो बच्चे स्वर्ग जाएंगे। नहीं, यहां पे बोलना उचित नहीं है। जब हादसे होते हैं ना, बच्चे मरते हैं ना, बट अदर साइड क्या है? बच गए। अगर बड़े होके माँ बाप के रास्ते पे चलते, यू अंडरस्टैंड? तो जो पाप में है, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो सब यहां पर ना, जैसे ही ये यहां पहुंचते हैं, ये यहां कब तक रहेंगे और ये यहां पर कब तक रहेंगे? कोई बता दो जल्दी से। द डे ऑफ द लॉर्ड तक। और जिस दिन द डे ऑफ द लॉर्ड आ गया, उस दिन पृथ्वी रुक जाएगी, स्टॉप। ओके, नाउ क्या होगा? मैं चाहता हूं कि आप ये लाइन देख लो, ये पिलर देख लो, जो लिखा है कि जजमेंट, उस दिन न्याय होगा। तो यहां वाले पहुंचेंगे, चित्र देख लो और नाम पढ़ लो, हेवन में। और जो यहां वाले होंगे वो सीधा पहुंचेंगे, ये है हेल। और जिसको कहते हैं, ग्रीक वर्ड है गेहेना, 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 नॉट गहना, गेहेना। और जो लिखा है मैथ्यू 25 का 41 में, उस अनंत आग में जाओ, ठीक है ना। नाउ मैं आपके बीच में प्रकाशित वाक्य 20 का 14 रखने जा रहा हूं, जो कि बताता है कि ये दोनों के दोनों में से एक तो पहुंचेंगे यहां और ये पहुंचेंगे यहां, लेकिन दोनों का फैसला यहां हो रहा है। तो लिखा है कि सफेद सिंहासन के सामने मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी में थे। तो यहां पे कौन कौन डाले गए? एक अधलोक और दूसरा क्या है? मृत्यु। ये दोनों के दोनों कहां डाले गए? लिखा है कि अधलोक, ये है हेडिस, आग की झील में। और इसको कहते हैं द फाइनल हेल, जिसको कहते हैं ना द हेल, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। अब आप सोच के देखिए, जो टाटरस में है वो बाहर निकल सकता है? जोर से, इम्पॉसिबल। तो जो यहां पर है वो तो 22 जुलाई को, 22 नवंबर को, 4 जनवरी को, और क्या क्या है आपका देख लो, 10 सितंबर को, और भी कुछ कुछ होगा। इन सब को देख लीजिए आप। और ये सब काउंट करते हैं जैसे जैसे दिन जाता है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। आपको पता है यहां पे जो पहुंचेगा ना, वो चाहे कितना भी दिन कर ले या गिन ले, लिख कर रख ले, नजदीक आ रहा है। नजदीक नहीं बेटा, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। जब कोई पुलिस पकड़ती है तो अंदर जो जेल में है ना, वो एक ही चीज पूछ रहा होता है घर के लोगों को, क्या बेल मिल सकती है, क्या बेल मिल सकती है। सोच के देखो, जो आग की झील में है उसको कभी बेल नहीं मिल सकती है। यहां तक ठीक है? तो कितने लोग हैं जो यहां नहीं जाना चाहते? अभी पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं, सबको पूछ रहा हूं। इतना सुनने के बाद तो कोई भी यहां नहीं जाना चाहता। यीशु का एक चेला था जिसको उल्टा क्रूस पे लटकाया था, और उसका नाम है पतरस। इस व्यक्ति ने एक सलाह दी, आइए सुनते सलाह क्या दी। तो लिखा है कि पतरस की सलाह पूरे मसीह समाज को, आइए पढ़ते क्या लिखा है। दूसरा पत्र 3 का 11 लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट, कौन सा दिन? द डे ऑफ द लॉर्ड की बाट किस रीति से होना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश के गण यानी कि तारे बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। इसको पढ़िए, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार
हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हुए जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। वाह, किसकी सलाह है? किसकी सलाह है? ये पतरस कौन है? जिसको ये प्रकाशन मिला था कि यीशु हेडीज में जाके आया, और वो कह रहा है कि अगर तुमको यहां नहीं जाना है तो तुमको एक सलाह देता हूं। सलाह क्या है? ये वाली। सब लोग ठीक? सलाह है ये वाली। पहला पत्र 4:17, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ, आगे पढ़ो, हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते। सब लोग ठीक? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। आपको याद होगा कि एक व्यक्ति यीशु के पास आया। मैं वक्त के हिसाब से खत्म करूंगा, चिंता मत करो। सब लोग ठीक है? किसी ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, जिसको कहते हैं नैरो वे। ठीक है ना? अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, आगे पढ़ो, ना कर सकेंगे। एक साथ पूछो, क्यों? कठिन होगा, रास्ता कठिन होगा, आसान नहीं है। सब लोग ठीक? बात समझ रहे हैं? अब इसको पढ़िए, उद्धार पाने से लेकर मरने तक। ये बहुत पावरफुल है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? उद्धार पाने से लेकर मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है, इसका चुनाव आपको करना होगा। आ जाओ वापस, उसके हाथ से बोतल ले ले। कैप बंद कर दे। वापस एज यूजुअल। वाह, सब लोग ठीक? मैं फिर पढ़वा देता हूं क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, मुझे यहां दिख रहा है। उद्धार पाने से लेके मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है, उसका चुनाव आपको करना होगा। ओके? ये भी विश्वासी इसमें फर्क एक ही है। इस व्यक्ति ने पृथ्वी पर कैसे जीऊंगा, इसने तय किया है कि मुझे कितना खाना है, कितना पहनना है, कितना देखना है, कितना सुनना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, इसने तय किया। और आपको पता है, जब इसका उद्धार, नाटक चल रहा है, जब इसका उद्धार हुआ, एक सोचते 25 साल का था, 25 साल का, और दाऊद के हिसाब से जो कहता है 70-80 तक जिएगा, तो एक काम करते हैं, इसको 75 तक जिंदा रखते हैं इसको। ठीक है? तो 25 से 75 तक पहुंचने के लिए इसको कितने सालों की तैयारी करना है? 25 और 75, कॉमन सेंस 50, बाहर से तेल लाओ। यू अंडरस्टैंड? मैं फ्रेम में हूं। ओके, वापस कहते हैं 25 में उद्धार पाया, इसको मरना है 75 में। ये कितने साल तक का चुनाव कर रहा है? 50। आपके पास आते हैं, इसका भी 25 में उद्धार हुआ, इसको भी मरना है 75 में, लेकिन बंधे ने कोई तैयारी नहीं की। ये जहां नाटक में, ये जहां चाहो, आगे का भूल दिया करो, जाता है, जब चाहो खाता है, जैसा चाहो पहनता है, जो चाहो देखता है। ये भी एक ही चर्च में, ये भी एक ही चर्च में, इन दोनों का पास्टर एक ही है, बाइबल भी एक ही है, बीच बीच में मुझ जैसा आने वाला बाइबल टीचर भी एक ही है, लेकिन फर्क देखो कितना है।
इसने कैलकुलेट किया है कि पृथ्वी पे कैसे जीऊंगा, और इसने कैलकुलेट नहीं किया है कि पृथ्वी पे कैसे जीऊंगा। जल्दी से बैठ जाओ और मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि उद्धार पाने से लेकर मरने तक पृथ्वी पर कैसे जीना है। इसका चुनाव आपको करना होगा। अपने चर्च में से कुछ लोग बैकस्लाइड हो गए। जल्दी से बताओ क्यों? जरा चित्र को देख के भी बता सकते हैं आप। यू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? कुछ चर्च में आए और जिसको कहते हैं ना कि घोड़े पे कोई लगाम नहीं है और बेकाबू, कहते हैं, मैंने कहीं पे कल ही रात को सुना था, कहते हैं कि बच्चा बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, उसको सीखने के लिए पूरी जिंदगी। यू अंडरस्टैंड? चर्च में आते हैं लेकिन कैसे जीना है ये कैलकुलेट नहीं किया है। तो मेरा प्रश्न ये है, आपका आके भी क्या फायदा, ना आके भी क्या फायदा। कैसा लग रहा है? मसीह बनना काफी नहीं है, आप कैसे मसीह जीवन जीते हैं ये काफी, या इसके ऊपर गौर करना। पड़ोस वाले का कंधा पकड़ो, उसको जोर से पकड़ के हिलाओ नहीं करो, और उसको पूछो भाई बात समझ में आ रही है। अब लास्ट में, मतलब हाँ, सब लोग ठीक? अब बड़ा सवाल। ओके, एक छोटा सा काम करते हैं, सब लोग उठ के फिर बैठ जाओ। ऐसे उठो फिर बैठ जाओ। ओके, अब उठ गए हैं तो पैर को थोड़ा ऐसा मार लो और हाथ को ऐसा ऊपर कर लो और कम से कम 4 लोगों को जय मसीह या प्रेज द लॉर्ड बोल के फिर बैठ जाओ। या ओके, अब सबसे बड़ा सवाल लिखा है कि अब बड़ा सवाल, सब लोग ठीक? एक बड़ा सवाल, दूसरा पता 3:19 के हिसाब से सुसमाचार किसको सुनाया और क्यों? फिर कहता हूं कि सुसमाचार किसको सुनाया, कहां? नरक में, हेडिस में। नरक मतलब बाहर के लोग कहते हैं नरक में, बट यीशु ने नरक वालों को सुसमाचार नहीं सुनाया। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि मरने के बाद सेकंड चांस नहीं है। मरने से पहले सब चांस है, लेकिन मरने के बाद नो चांस। ठीक है ना? तो यीशु ने सुसमाचार किसको सुनाया, क्यों? उसका जवाब है यहां पे, पहला पत्र 4:6। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि मरे हुओं को भी, इसका मतलब क्या है? जीवितों को भी तो मरे हुओं को भी। तो लिखा है कि मरे हुओं को भी ब्रैकेट में कैदी, प्रिजनर्स, आत्माओं को जो हेडिस में है, जो अभी तक बताते आ रहा हूं, और वो कौन है? पैराडाइज। लिखा है कि मरे हुओं को भी, आत्माओं को जो हेडिस में है, सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। जरा शब्द को ध्यान देना कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो। तेरे भाई का कत्ल क्यों किया? कैन अपने भाई का कत्ल क्यों किया? उसके हिसाब से न्याय। दाऊद को भी पूछेगा हरकत क्यों की, बाकियों को भी पूछेगा ऐसा वैसा क्यों किया, लेकिन कहता है पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। क्योंकि जो ब्लड था ना जानवरों का, वो पैराडाइज तक पहुंचाने के लिए काफी था, लेकिन पैराडाइज से साथ देना, पैराडाइज से अगर परमेश्वर के पास पहुंचना है तो यीशु का ही लहू काम आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वो हिंदी है, जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश है, लेकिन लिखा है कि सुसमाचार। अगर आपने यहाँ पे फोकस किया होगा, मैंने इसको स्टार दिया है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया सुसमाचार के लिए वो गॉस्पेल नहीं है, बल्कि वो ये वाला है जिसको कहते हैं प्रोक्लेम। तो गॉस्पेल नहीं सुनाया, गॉस्पेल सुनाया पृथ्वी के लोगों को। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, कम जल्दी से वापस आओ। गॉस्पेल सुनाया पृथ्वी के लोगों को। कम, ऑफ कोर्स ये आया मतलब तू भी आया।
ये वो व्यक्ति है, सब लोग ठीक, ये वो व्यक्ति है जिसको पृथ्वी पे गॉस्पल सुना है, बट ये वो व्यक्ति है जो पैराडाइज में, तो इसको गॉस्पल की जरूरत है, लेकिन इसको ये पीछे देख लो जो दिखा था, प्रोक्लेमिंग द विक्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का पुनरुत्थान का जी उठना। तो इस व्यक्ति को गॉस्पल मिला, कौन सा? जो आपको और हमको मिला है। कौन सा? जो यीशु ने लहू बहाया। लेकिन इसको कौन सा मिला था? इसको कौन सा लहू मिला था? जानवरों का, जो मरने के बाद, सब लोग ठीक है ना, जो मरने के बाद आदम से डाकू तक वो थे पैराडाइज में, तो पैराडाइज से स्वर्ग पहुंचना है तो इसको यीशु का लहू चाहिए। तो वहां पर यीशु कहता है कि शॉन, अब घोषणा कर रहा हूं कि जो टेम्पररी ब्लड था जानवरों का, अब ये परफेक्ट ब्लड आ गया, चल। तो ये तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि गॉस्पेल मिला है। और वो भी इसके अभी बताया था कि जब तक जिंदा है कैलकुलेट करे कि क्या खाएगा, कहां जाएगा, कितना बोलेगा, कितना सुनेगा, लेकिन इसको प्रोक्लेम की जरूरत है। कैसा लगा? बात समझ गए? या थैंक यू। अब इसको देखिए, तो लिखा है कि गॉस्पेल ये नहीं था जो ट्रांसलेशन यहां पे हुआ है, वो ये वाला है, विद द प्रूफ आपको दे दिया। अब इसको देखो, तो इनको भी प्रोक्लेम किया और इनको वो सुसमाचार प्रचार किया, जिसको कहा कि जो टेम्पररी ब्लड था उसको मैंने तुम्हारे को पैराडाइज तक पहुंचाया। लेकिन पैराडाइज से अब एक ऐसी जगह जिसको कहते हैं परमेश्वर का पैराडाइज, यानी कि हेवन, मैं पहुंचाने आया हूं। तो यहां पे ये जो वर्ड यूज हुआ है केरोसो, जिसको कहते हैं प्रोक्लेम। तो इनको क्या प्रोक्लेम किया? इनको प्रोक्लेम किया कि मैंने जीत लिया है मौत को। जो बंदे थे एंजल्स, उनको डिक्लेयर किया कि मैं वही हूं जो मौत को जी चुका हूं, विक्ट्री पाली है, मृत्यु पर विजय हो चुका हूं, अब मृत्यु का अधिकार नहीं चलेगा। इनको बता दिया। एक साथ पूछो क्यों? इनको बताना क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि एंजल्स के पास में वो शक्ति नहीं है कि यहां बैठे बैठे नीचे क्या चल रहा था देख सके। आप नहीं समझे कि ऊपर से गया स्वर्गदूतों के पास, और खास करके इनके पास में वो ताकत नहीं है कि नीचे क्या चल रहा था। ये तो वो है जो नूह के टाइम पे कैद हुए, क्योंकि भविष्य को जानने की शक्ति सिर्फ परमेश्वर के पास है। यहां तक ठीक है? तो इनको प्रोक्लेम करना जरूरी था। यहूदा 1:6 क्या कहता है? मैं रख रहा हूं, लिखा कि फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसे उनको भी भविष्य भीषण दिन के न्याय के लिए। कौन सा दिन है ये? द डे ऑफ द लॉर्ड। लिखा है भीषण दिन के न्याय के लिए, अंधकार में जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है, ऐसे बंधनों में रखा है। यहूदा का ये था। पहला पत्र 3:20 क्या कहता है? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। तो इन दोनों की जगह पे लिखा है सुसमाचार, मतलब प्रोक्लेम किया। तो सुसमाचार जिसको कहते हैं प्रोक्लेम, जीवितों मुर्दों दोनों को सुनाया गया। एक साथ जोर से पूछो क्यों? लिखा है कि जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेक के। इफिसियों 4:8 और 10। सब लोग ठीक है? क्या बंद कर दूं या अभी थोड़ी देर में होगा? लेकिन सब लोग ठीक है? ओके, कैंसल। कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही जवाब चाहिए। कैसा लग रहा है? कुछ ही सीख रहे हैं या यहां कुछ हो रहा है? आई नो। लिखा है इफिसियों 4:8-10 में, इसलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा, शब्द को ध्यान रखना, ऊंचे पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया। ये बंदी कौन थे? पैराडाइज। उनको बांध ले गया, मनुष्य को दान दिया। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। इसको भी ध्यान रखना। जो उतर गया नीचे, ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ को परिपूर्ण करे। अब इसको सुनो, तू ऊंचे पर चढ़ा। ये कौन कह रहा है? दाऊद। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, मतलब पैराडाइज से छुड़ा लिया तूने मनुष्यों से, वरना हटी ले मनुष्यों से भी भेंट ली या भेंटें ली।
मतलब विजिट किया, जिससे ये परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। वास का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में जाए या उनके अंदर है, वास का मतलब होता है उनको दिखाई दे। ये हठीले कौन थे? ये हठीले कौन थे? आप ऐसा लिखो ना कि मनुष्य थे। हठीले क्यों? तो एक साथ पूछो क्यों? सारा ठेका मैंने लिया है ना, तो मैं ही बताऊंगा। तो वापस पूछो, ये हठीले क्यों? क्यों? ये वो हैं जिसको कहते हैं निफेलियम्स, जिसको उत्पत्ति के 6वें अध्याय में देखा गया था, और जिसको कहते हैं दानव, जिनकी कद एक नॉर्मल इंसान की नहीं होती थी, और ये सारे के सारे टाट्रस में थे। तो इनको प्रोक्लेम किया, लेकिन जो यहां पे थे आदम से डाकू जो धर्मी थे, उनको भी सुसमाचार सुनाया। कौन सा वाला? प्रोक्लेम। और उनको कहा चलो यहां से। तो लिखा है कि ये जगह पूरी तरह से खाली की गई है। हर दिन ये जगह भरी जा रही है, मतलब भरती जा रही है। आप जानना चाहते हैं, किसी के पास अगर गूगल ओपन है तो चेक कर सकते हैं जो मैं रख रहा हूं। सब लोग ठीक? आप जानना चाहते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे, प्रतिदिन, हाँ, नॉट एवरी वीक, नॉट एवरी मंथ, नॉट एवरी ईयर, प्रतिदिन, एवरी डे यहाँ कितने लोग जाते हैं? जानना चाहते हो? आर यू रेडी फॉर दिस? 1,50,000 पूरी दुनिया से 1,50,000। आपका भारत किधर है? और सबसे टॉप पे कौन है? चाइना। अकॉर्डिंग टू 2023 कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो चाइना में 29, ऑलमोस्ट 30,000 लोग मरते हैं एवरी डे। 26,000 इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में 8,000, बाकी कैलकुलेट देख लेना। नाइजीरिया 7,500, इंडोनेशिया कुछ 6,000, रशिया जो कि ज़्यादा होना चाहिए 5,000, पाकिस्तान 4,500, जापान 4,500, ब्राज़ील कुछ 4,000, जर्मनी 3,000। प्रतिदिन मरते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? जोर से है, टाट्रस। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? आदम से लेकर डाकू तक सबको परमेश्वर के पास पहुंचाया। कब? उन 3 दिनों में। प्रोक्लेम किया, बोला चलो। प्रोक्लेम किया, बोला चलो। और जिसके लिए लिखा है इफिसियों 4:8 में, वह ऊंचे पर क्रूस पर चढ़ा, बंदियों को बांध ले गया। कैथलिक वालों का एक कॉन्सेप्ट है, कैथलिक वालों का एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग मरते हैं उनको एक प्रकार का टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, फिर जीसस आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। तो मुझे फेसबुक पे, गूगल में ये फोटो मिला, तो मैंने सोचा कि आपको समझाने के लिए ये जरा ठीक रहेगा। तो आप हैं यीशु, ये सब है पवित्र लोग, और ये वो एंजल्स है जिनको कैद किया गया है। तो फोटो दूसरा नहीं मिला, इसलिए रखा हूँ। और साथ ही साथ ये फोटो देख लो कि ये वो हैं जिसको कैद किया गया, और ये वो पवित्र लोग हैं, आदम से लेके डाकू तक। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, सब लोग ठीक? अभी तक पैराडाइज ऊपर था कि नीचे? अगर आपने गौर किया होगा, मैं आपको कहते आ रहा था ना, इसको ध्यान रखो। पैराडाइज अभी तक डाकू तक नीचे था कि ऊपर? जोर से, पक्का? ओके, सही जवाब। लेकिन जो परमेश्वर का पैराडाइज है वो ऊपर है। ओके, प्रूफ चाहिए। लीजिए, प्रकाशित वाक्य 2:7 विद द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है आपके बिल्कुल ठीक साइड में। लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में जिसको कहा गया है पैराडाइज। तो जो पैराडाइज था डाकू तक, वो था नीचे। जो परमेश्वर का पैराडाइज है वो है ऊपर।
वाह, आप नहीं समझे। तो जो डाकू तक मरते थे वो उस पैराडाइज में जाते थे, जो डाकू के बाद मरे हैं वो सब ऊपर। तो जब कल को आप मरोगे, जो कि मैं नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं वजह से अगर आप मर गए तो आप नीचे की तरफ नहीं जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे। ओके, सपोर्टिव स्क्रिप्चर दे दो, सपोर्टिव स्क्रिप्चर लीजिए, जो कि मैंने आपको स्पॉट करने के लिए दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पैराडाइज, पौलुस क्या कहता है आफ्टर दैट पैराडाइज, 2 कुरिन्थियों 12:2-4 कहता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दह सहित ना जाने दह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य 30 से स्वर्ग पर उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दह सहित ना जाने दह रहित, मतलब जिंदा था कि मर गया मालूम नहीं, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक, तो परमेश्वर के 30वें स्वर्ग को ये परमेश्वर का स्वर्ग लोक कहता है, और ये दोनों का ट्रांसलेशन आपके बीच में रख दिया। ये है हेवन और ये है पैराडाइज, जो कि नीचे नहीं ऊपर है। आदम से डाकू तक पैराडाइज था नीचे, और इसका प्रूफ दे रहा हूं। याकूब को जब पता चला अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का एक बेटा जोसेफ, जब पता चला जो कि जिंदा था कि वो मर गया, तो याकूब ने कहा था, कहता है मैं अधलोक में उतर जाऊंगा। तो वचन को पढ़िए 37 का 35 में, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधलोक में उतर जाऊंगा। उतर जाऊंगा, कहाँ उतर जाऊंगा? नीचे। तो फिर से कह रहा हूं कि आदम से लेकर डाकू तक पैराडाइज कहां था? अब इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 14:13, और मैंने प्रकाशित वाक्य 14:13, रेवलेशन 14:13 कहता है, मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख कि जो मुर्दे प्रभु में अब कॉन्टेक्स्ट में मरते हैं, अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे उनके कार्य के अनुसार, या उनका कार्य उनके साथ हो जाएगा। और जॉन ने क्या देखा? स्वर्ग में द्वार खुला है। आप ये पढ़ सकते हैं, स्वर्ग में द्वार खुला है। तो जो विश्वासी मरते हैं वो कहां जाते हैं? पैराडाइज, ऊपर का पैराडाइज, नॉट हेवन, क्योंकि हेवन जाएंगे द डे ऑफ द लॉर्ड के टाइम पे। लेकिन जो अविश्वासी मरते हैं वो कहां जाएंगे? कहां है वो? नीचे। नाम क्या है? और जो वहां गया वापस नहीं आ सकता। वहां पड़े पड़े दिलीप, वहां पड़े पड़े आपको यहां की जीवन बहुत याद आएगी। अगर चले गए तो जो यहां पे लगता है ना कि उसने मेरे ईगो को हट किया, उसने मेरी बुराई की, उसने मेरे पीठ पीछे ऐसा बोला, आपको वहां ये सब मायने नहीं रखेगा। बाप रे, ये अंत में तो आ गया हूं, आपकी तसल्ली के लिए रख रहा हूं, लेकिन इसको बोल के खत्म करता हूं। सब लोग ठीक है? जितना हो सकता है 50 साल जियोगे आप। कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे 50 साल। ये 50 साल अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया अपने लिए, गई भैंस पानी में। यहां पति से झगड़ रहा है, पत्नी से झगड़ रहा है, माँ बाप से झगड़ रहा है, बच्चे से झगड़ रहा है, पास्टर से झगड़ रहा है, चर्च से झगड़ रहा है, सड़क पे झगड़ रहा है, पार्किंग पे झगड़ रहा है, लिफ्टमैन, वॉचमैन, दूध वाला, पता नहीं कौन कौन वाला। वहां कोई काम नहीं आएगा। वहां पड़े पड़े ऐसा लगेगा अगर काश 50 साल, मेरा हाथ ऐसे करके देख लो, कैलकुलेट किया होता, अगर 50 साल को मैंने प्लान करके जिया होता, मैं यहां कभी नहीं पहुंचता। यहां तक ठीक है? आ गया अंत। खुश? आ रहा हूं। अब अंत में एक बात, इन 3 घटनाओं को समझिए। कौन सी घटना? नंबर 1 लिखा है 2 पत्र 2:4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, बोल सकते हैं जोर से, नहीं छोड़ा, पर नरक में, हेडिस में, टाटरस में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन बंदी रहे। तो लिखा है नहीं छोड़ा। फिर से बोलो, नहीं छोड़ा। दूसरा लिखा है नूह के वक्त में प्रथम युग के संसार को भी जोर से नहीं छोड़ा, वरना नरक में, वरना भक्तिहीन संसार पर महाजल
भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो यहाँ पे भी जोर से नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी नहीं छोड़ा। अब इसको देखो, सदोम और अमोरा, दूसरा पत्र 2:6, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। तो इसको जोर से नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ा, इसको भी नहीं छोड़ा। तीनों का फैसला तुरंत किया। लिखा है इन तीनों घटनाओं का तुरंत फैसला कर दिया। तो आज क्यों रुका हुआ है? आप नहीं समझे? तब की तुलना में तो पाप आज ज्यादा है। उत्पत्ति 6 में दानव के टाइम पे पाप था, आज ज्यादा है। नूह के टाइम पे पाप था, आज ज्यादा है। सदोम और गमोरा के टाइम पे पाप था, जोर से, आज ज्यादा है। तो फिर प्रश्न उठता है, ये रुका हुआ क्यों है? कोई गैस कर सकता है? वहां पे तुरंत फैसला किया, कोई तारीख नहीं, तारीख पे तारीख, कोई तारीख नहीं, कल मिलो परसों मिलो बाद में देखता नहीं, तुरंत फैसला। आग आती थी खत्म करता, जमीन फटती थी खत्म कर देता, यस और नो। तो क्वेश्चन है, आज क्यों रुका हुआ है? जानना चाहते हो? इसका भी प्रकाशन पत्रस को ही मिला है, इसका भी प्रकाशन पत्रस को मिला है। तो दूसरा पत्रस 3:9 कहता है, प्रभु यीशु, ब्रैकेट में यीशु है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में, एक साथ पूछो, क्यों नहीं चाहता कि कोई नाश हो? वाह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह है कि सबको, ब्रैकेट में हर जाति को, मन फिराव का मौका मिले। काश यीशु और 30-40 साल तक ना आए, और 500 साल तक ना आए। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपके जो लोग हैं ना अभी तक, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनका उद्धार हो जाए। लेकिन सोच के देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं खुद को भी जोड़ रहा हूं, सोच के देखिए, अगर 50 साल पहले आ जाते तो, अभी क्या चल रहा है 2023, 50 साल पीछे करो, 19वीं सदी में आ जाते तो, 19वीं, अरे 19 में आ जाते तो आपका मेरा उद्धार होता। मैं 73 में पैदा हुआ, आप लोग पता नहीं कब कब पैदा हो गए। उस टाइम पे अगर आ जाता तो सीधा टाटस, कम ऑन, यस और नो, प्रेज गॉड कि वो अभी तक नहीं आया। और मैंने क्या कहा था कि अगर जिस दिन वो आ गया पृथ्वी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो लिखा है कि सबको मन फिराव का मौका। तो ये मन फिराव का मौका कौन दे रहा? ऊपर बात कर लीजिए, मतलब इशारा कर, प्रभु कैसे? लिखा है तो एक तरफ प्रभु धीरज धरे हुए, दूसरी तरफ सुसमाचार सुनाने का काम चलते जा रहा है। अब इसको पढ़ो, और फिर ये भी हो रहा है। पूछो क्या? सिर्फ पूछो क्या? वापस पढ़ देता। एक तरफ धीरज है, दूसरी तरफ हम प्रचार कर रहे हैं, तीसरी तरफ ये भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है? लिखा है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु धीरज रखा है, ऊपर से हम वचन सुना रहे हैं, और ये तीसरा ग्रुप कह रहे हैं, हे तेरा यीशु किधर है? हे तुम लोग पादरी लोग हो, हे तुम लोग हल्लेलुया वाले, अरे तुम लोग यीशु वाले, तुम लोग धर्मांतरण वाले, ये सब सुनते बैठो। तो ऐसे टाइम पे लगता है कि आजा भाई, इनकी अकल ठिकाने कर। तो जानते हो प्रभु ने क्या कहा? मसीह के राजदूत के लिए परमेश्वर का प्रोटोकॉल, स्पेलिंग ठीक है, मसीह के राजदूत के लिए परमेश्वर का प्रोटोकॉल यह है कि वो दुख उठाए। बर्दाश्त कर डैनियल, तेरे अगेंस्ट में वीडियो बनती है ना, बर्दाश्त कर, क्योंकि राजदूत के लिए यही प्रोटोकॉल है। पीटर को उल्टा क्रूस पे मारा, यस। पत्र, माफ करना, पौलुस का गला काटा, यस। स्टीफन को पत्थर से मारा, ये राजदूत का प्रोटोकॉल है परमेश्वर की ओर से। बर्दाश्त करो। आपकी बदनामी होती है, जोर से बर्दाश्त करो। यहां पे तकलीफ है, ऑफ कोर्स है। आप जब अपने पुराने दोस्त को जो साथ में स्कूल कॉलेज में पढ़े थे आप लोग, वो टाटा बिरला टाइप बन गया है और आप अभी तक झोपड़े में गरीब तरह से रहते हैं। प्रभु क्या कहता है? बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर। पैसे कैसे कमाओ, उसके चक्कर में
टाटा बिरला वाला कैसे बनो, उसके चक्कर में अपने 50 साल का लाइफ आपके पास। इसलिए पौलुस कहता है जो है उसी में खुश रहो। क्योंकि बाप रे, 5 करोड़पति एक साथ मर गए। 5 करोड़पति 2-2 करोड़ का टिकट लेकर गए थे मौत की। बात समझ में आ रही है? वो कौन सा जहाज था? ये खुद बन गए टाइटैनिक। ऐसे चिथड़े उड़े जहां तक मैंने सुना, ब्लास्ट हो गया। क्या उनका करोड़ों पैसा बचा पाया? मुकेश अंबानी का पिता, क्या नाम था उनका, धीरू भाई, लाखों रुपए की मशीन मंगाकर उनको चंद सांसें दे दे, वो भी फेल हो गया। बताइए। तो तब कहता है बादशाह सिकंदर, और उसको कहां से मिला मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लिखा है बाइबल के अंदर। वो कहता है कि आदमी आया था खाली, जाएगा खाली। कैसा लगा? सब खड़े हो जाएं।